हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना जो कि बायोलॉजी है उसका मैं हैंड नोट्स कंप्लीट करा रहा हूँ। आज मेरा जो है कि मतलब अपने बायोलॉजी का जो कि मैं क्लासिफिकेशन का मैं कि लेक्चर नंबर फर्स्ट क्या हुआ कि डाल दिया था। आज मेरा क्या लेक्चर नंबर 2 है। आज मैं इस लेक्चर नंबर 2 में क्या कि जितने भी पूरा क्लासिफिकेशन है पूरे ख़त्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया था यहाँ से सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्रम बता दिए थे। आप लोगों को क्या बताए थे, आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए गाइज, आप लोग को हम बताए थे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पेसीज। इसमें क्या बताए थे आप लोग को ना कि देखिए इसमें आर्डर दिया रहता है। इसमें इसी तरह एग्जाम में दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा सही है। तो आप लोग को बताए थे एक राजा है, उसके बेटे का नाम है फाइलम। फाइलम कक्षा 3 में पढ़ता है। क्लास मतलब 3 पे, यही कक्षा 3 में पढ़ता है। उसके बाद आर्डर ऐसे देता है जैसे कि अपने फैमिली और पूरे जीनियस का वही पूरा एक मतलब कि अथू है। और उस पूरे प्रजाति का देख रेख कौन करता है, वही करता है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, फाइलम क्या हुआ कंप्लीट वहाँ से। उसके बाद क्या इसको बताए थे। अब भाई फाइलम फाइलम एनिमल्स मतलब कि जंतु संघ के बारे में देखते हैं ना। तो देखिए गाइज, हमारा जंतु संघ क्या है ना, समूह को दो वर्गों में बांटा गया था। आप लोग को बताए थे इसमें एगो कार्ड डेटा था जिसको वेरिटेबरेट बोलते हैं, एगो नार्का डेटा था जिसको क्या बोलते थे, करिस्क्यू बोलते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हम क्या, कार्ड डाटा एंड नॉन कार्ड डेटा। कार्ड डेटा मतलब क्या होता है, वर्विब्रेट होता है, एक होता है नॉन वर्विब्रेट होता है। कार्ड डेटा देखो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, करिस्की कसेरुकी भी कहते हैं, इसको बोलते हैं अकसेरुकू ना। इसमें क्या होता है, कार्ड डेटा का मतलब क्या होता है ना, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। जिस जानवर में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उसको हम कार्ड डाटा में रखते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती तो उसको नॉन कार्ड डाटा में रखते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, नॉन कार्ड डाटा और कार्ड डेटा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा गाइज क्या देखिए, फाइनली क्या हम लोग आ चुके हैं किस पे, कार डाटा और नॉन कार डाटा के बारे में, जिसके क्या बोलते हैं हम, नोटो कार्ड रील की हड्डी होते हैं उसको छोड़। देखिए इसमें क्या, इसमें नोटो कार्ड पाई जाती है, नोटो कार्ड पाई जाती है ना। देखिए नोटो कार्ड पाई जाती है, नोटो कार्ड क्या होती है, नोटो कार्ड होती है रीढ़ की हड्डी। आप लोग को बोलते थे कार्ड डाटा में क्या पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी। जितने भी जानवर इसमें पाए जाएंगे, जितने भी जंतु मतलब जितने भी जानवर पाए जाएंगे इसमें ना, जितने भी इंसेक्ट वर्ड पाए जाएंगे उसमें क्या होता है ना, हमारा रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है कि हमारे अंदर नहीं होती है, इसलिए होते हैं इसको क्या, नोटो कार्ड पाई जाती है। देखो जब रीढ़ की हड्डी, जब जब रीढ़ की हड्डी बन रही होती है तो बनने वाली संरचना को ही नोटोकार्ड कहते हैं। जब हमारी रीढ़ की हड्डी बन रही होती है, जब हमारी रीढ़ की हड्डी बन रही है ना, तो उस बनने वाली संरचना को हम कहते हैं नोटोकार्ड बोलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कार्ड डाटा में हमारा क्या पाया जाता है, नोटोकार्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारे कार्ड मतलब कार्ड डाटा में, नोटोकार्ड पाया जाता है। अब देखो नार कार्ड डाटा में क्या होता है, नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या होता है ना, हृदय, हार्ट जो होता है ना, हार्ट इसमें क्या होता है ना, अग्रभाग में होता है। तो पूछे कार्ड डेटा में जो हमारा हृदय होता है वो किस भाग में होता है, तो हमारा अग्रभाग में होता है। देखिए अग्रभाग का मतलब आप देखिए इसमें हम किसे समझाते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग हैं, हम लोग मनुष्य है ना, तो हम लोग क्या है, हम लोग का हृदय कहाँ पे, अग्रभाग में आगे है ना, आगे के भाग में है ना। इसी तरह जो कि नान कार्ड डाटा वाले जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, हृदय क्या पिछले भाग में पाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग आते हैं कार्ड डेटा में, क्योंकि हमारे पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमारा हम अपने से अनुमान लगा सकते हैं हमारा हृदय कहाँ पाया जाता है, अग्रभाग में होता है। हमारा हृदय कहाँ होता है, अग्रभाग में। इसी तरह जितने भी नार्क का डेटा होते हैं, अकशेरुकी, कसूर की मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, अकशेरुकी जितने होते हैं उसमें क्या होता है, हृदय हमारा क्या पाया जाता है, पक्ष मतलब क्या है, पृष्ठ भाग में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, तंत्रिका तंत्र जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है ना, तंत्रिका तंत्र पृष्ठ भाग में तथा खोखला होता है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है वो कहाँ पाई जाती है, पृष्ठ भाग में पाई जाती है, ठीक है ना, पृष्ठ भाग में पाई जाती है। और क्या होती है, खोखली होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र अग्रभाग में अग्रभाग में पाई जाती है। यहाँ पे तंत्रिका तंत्र क्या होती है, सॉलिड होती है। तो पूछेगा, ऐसे पूछेगा एग्जामिनर की तंत्रिका तंत्र किस भाग में हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब कार्ड डेटा में होता है कि नॉन कार्ड डेटा में। तो क्या होता है, इसे देख लेंगे कि हम लोग में जो तंत्रिका तंत्र पाई जाती है वो कहते हैं खोखली होती है। तो इसका मतलब हम लोग कार्ड डेटा में आते हैं। तो हम लोग बात करें सर्कुल नॉन कार्ड डेटा में पाई जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा सॉलिड होता है, तो हमारा कार्ड नॉन कार्ड डेटा में हो जाएगा ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, और उसके बाद देखिए इसमें तो पोस्ट एनल टेल इन प्रेजेंट ना, पोस्ट एनल टेल इन प्रेजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं ना पच गुदा पूछ। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि हम लोग के क्या है ना, हम लोग के पीछे जो है ना, कि पीछे एक पोच का, एक पोच का है यहाँ पे, पोच की तरह जैसे हनुमान जी की पोच थी ना, उस तरह हम लोग के भी क्या है, पीछे पोच है, ठीक है। तो गाइस क्या होता है, हम क्या इसमें क्या होता है, पोस्ट एनल टेन इन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, पच गुदा मस्तिष्क होता है।
जैसे कि हम लोग क्या हनुमान जी की पूँछ थी तो उनकी बड़ी थी, हम लोग के भी पीछे क्या है, पूँछ है, मतलब यहाँ पे इसे थोड़ा सा है लेकिन वो पूँछ पूरा नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पचगुदा पूँछ, मतलब कि पचगुदा पूँछ बोलते हैं ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, जो नान कार्डेटा होते हैं उसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो वही बताया आप लोग को, कशेरू की मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, तो अकशेरू की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, केचुआ। केचुआ को आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे होता है केचुआ ना, तो इसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती केचुआ में। और केचुआ में हमारा जो कि आरबीसी पाया जाता है ना, हेमोग्लोबिन पाया जाता है केचुआ में आरबीसी कहाँ पाया जाता है, उसमें प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये हम लोग में आरबीसी कहाँ पाया जाता है, हम लोग में आरबीसी ना केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से हमको देख ले, पोस्ट एनल टेरिन प्रेजेंट देख लें। आप देखिए दूसरा क्या होता है, फाइलेंजिल, जैसे कि ग्रसनी गिल्स आर प्रेजेंट। देखो ग्रसनी गिल्स जो आज प्रेजेंट होती है हम लोग के अंदर, क्या है मतलब कि क्या है, गिल्स होता है ना, गिल्स मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे मनुष्य में भी होता है, मछली में भी होती है ना, गिल्स होती है ना। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट होती है इसमें, किसमें, कार्डाटा में। और इसमें क्या होती है, अनुपस्थित, इसमें नहीं होती है, ठीक है। दूसरा का क्या होता है कि ब्लड रेड होता है। हम लोग का क्या है कि देखो हम लोग का ब्लड क्या है, रेड है ना। और देखो ब्लड पिगमेंट हेमोग्लोबिन, जो हम लोग का ब्लड क्या है ना, हम लोग का ब्लड रेड है, किसकी वजह से रेड है, हमारे ब्लड में क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण क्या है, हम लोग का ब्लड क्या है, रेड है। लेकिन इसमें जो नान कार्डेटा होते हैं इनका क्या ब्लड क्या है ना, नीला है, नीला होता है, और क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो किसके कारण होता है, इन लोगों के ब्लड में ना एक पाया जाता है ना, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन तो आएगा कि हेमोसाइनिन किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, नान कार्डेटा में। दूसरा होता है हेमोलिम्फ ना, दूसरा का होता है हेमोलिम्फ, ठीक है। तो हमारा पूछेगा हेमोसाइनिन के किस में पाया जाता है, नान कार्डेटा में पाया जाता है। हीमोलिम्फ किस में पाया जाता है, नान कार्डेटा में पाई जाती है। इसका हेमोसाइनिन क्या करता है, हेमोसाइनिन क्या होता है, नीला खून होता है। हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, नीला खून होता है। जैसे कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का क्या होता है हमारा ना, ऑक्टोपस का क्या होता है, नीला खून होता है। उसी तरह हमारा सफ़ेद खून होता है जिसको हेमोलिम्फ बोलते हैं। लिम्फ मतलब देखो सफ़ेद होता है, हीमो लग गया तो हेमोलिम्फ हो गया, मतलब सफ़ेद खून। तो क्या होता है, कुछ जानवर होते हैं जिसमें कि क्या होता है, सफ़ेद खून भी होता है ना। तो देखो यहाँ पे देखो एक वो है, देखिए आप जैसे केचुआ है तो केचुआ में देखो हेमोग्लोबिन पाया जाता है। केचुआ में क्या पाया जाता है हमारा को, जो कि केचुआ नान कार्डेटा का है। क्योंकि नान कार्डेटा की इसलिए कि क्योंकि इसमें क्या, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है ना, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। उसी तरह इसमें आप पूछेगा कि नीला खून किसके वजह का, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो हमारा हेमोसाइनिन के कारण क्या होता है, नीला खून होता है ना। उसके बाद लिम्फो हेमोलिम्फ के कारण सफ़ेद खून होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं क्या दिखा। आप देखो कार्डेटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी मिली, जैसे कि सांप, मनुष्य, हम लोग होते ना है, जैसे कि सांप, मनुष्य, मछली, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, सांप, छिपकली उपकली ना, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग के इसमें क्या होता है, कार्डेटा, इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कार्डेटा का मतलब आप लोग एक कोड बना लीजिए कि कार्डेटा मतलब कशेरुकी होता है। कशेरुकी मतलब क्या होता है, हिंदी में रीढ़ की हड्डी होता है ना। इसी को वर्टेब्रेट बोलते हैं, यहाँ पे नॉन वर्टेब्रेट बोलते हैं, ये सब 3-4 नाम है। तो यहाँ पे क्या ना, देखो हम लोग में जो रीढ़ की हड्डी वाले किस में होते हैं, देखो मछली होती है, स्तनधारी होता है, पक्षी होती है, सरीसृप होते हैं, सरीसृप के अंदर सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आते हैं। उसके बाद देखो उभयचर आते हैं, एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, एम्फीबियन के जब मेढक आते हैं। उसके बाद देखो आप हमारा क्या हो गया, एक कार्ड डाटा हो गया, कार्ड डाटा हो गया। नान का डेटा के अंदर देखो आते हैं ना, इसमें क्या होता है, देखो इसमें का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग के एग्जाम में क्या है कि पूछता है, ठीक है। इसमें देखो आया था पोरीफेरा, पोरीफेरा आता है, सलेंट्रेटा आता है, पोरीफेरा, सलेंट्रेटा। उसके बाद क्या होता है, सीनोफोरा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसे ए एसेल्थमी, क्या लिखा है, एसेल्थेमिस, अरे यार देखिए गाइस क्या होता है हमारा, जो नान का डेटा के अंदर कितने जानते होते हैं, देखो पहला होता है पोरीफेरा, दूसरा होता है कलें मतलब साइलेंट्रेटा आता है, फिर उसके बाद तो सीनोफोरा आता है, फिर एस्थेल एस्थे एसले एम्थिज, इसको बोलते हैं प्ले प्लेट
प्लेटाइलमेंथीज ना, इसको बोलते हैं प्लेटाइलमेंथीज गाइस, जिसका नाम ही कुछ और है, क्या बोलते हैं, प्लेटाइलमेंथीज होता है। उसके बाद एथेल एनमेंथीज होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है एनेलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, जिसे जंतु जगत सबसे बड़ा संघ होता है। तो हमारा पेपर में आता था, ये बहुत आया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। कितने लोग गाइज कहेंगे कि तुमको जब इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा तो तुम पढ़ा क्यों रहे हो। गाइज आप लोग भी इसको एक बार बोल के देखिए, दो शब्द ना, ऐसे एसेल हेलमेंथीज है और उसके बाद प्लांटी हेलमेंथीज है। देखिए अभी सो आगे एसेल हेलमेंथीज और प्लांटी हेलमेंथीज, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एनेलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, उसके बाद मोलस्का होता है, फिर इकायोडर्माटा होता है ना, इकायोडर्माटा होता है। उसके बाद होता है हेमिकॉर्डेटा। तो ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, हमें देखिए इसको पूरा याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या, इसको आइए याद भी कर लेते हैं कि किसमें नॉन कार्डा में कौन कौन आता है। पहला देखो पेरीफेरा, फिर सेलाइन ट्रेटा आता है, फिर उसके बाद सिनोफेरा आता है, सिलेनो सिलेंटोनोफोरा, उसके बाद एसेलेमेंथीज आता है, उसके बाद प्लेंटी एलमेंथीज आता है, एनेलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, एकाइनोडर्मेटा आता है, फिर हेमिकॉर्डेटा आता है, ठीक है। तो आइए गाइस हम क्या पढ़ते हैं, पहला क्या पढ़ते हैं हम, पोरीफेरा, ठीक है। पहला क्या पढ़ेंगे हम, पोरीफेरा। जो पोरीफेरा होता है, ठीक है। पोरीफेरा ये देखते हैं क्या होता है हमारा पोरीफेरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप डी, ठीक है। पोरीफेरा, पोरीफेरा देखिए क्या होता है ना, ये छिद्र युक्त जंतु होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र युक्त जंतु होते हैं, ठीक है ना। यह मुख्यतः दो छिद्र पाए जाते हैं, इसमें क्या दो छिद्र पाए जाते हैं। एक का नाम है ओस्टिया, एक का नाम होता है ओस्कुलम। एक का नाम होता है ओस्टिया, एक का नाम होता है ओस्कुलम ना। ओस्कुलम में क्या होता है, एक छिद्र होता है। ओस्टिया में क्या होता है, एक से अधिक छिद्र होता है, ठीक है ना। ये आप देखो इसका कार्य क्या होता है, वो जिसका एक छेद होता है ना, वो पानी को बाहर फेंकता है, और जिसका अधिक छेद होता है वो पानी को अंदर लेता है, ठीक है। अब ऐसे एक छिद्र लगी है पाइप, तो इसका मतलब क्या है कि बाहर फेंक रही है, अगर आज ज़्यादा छिद्र है तो अंदर ले रही है। तो देखो ओस्टिया क्या होती है ना, इसकी संख्या क्या होती है ना, अधिक होती है। वो ओस्टिया जो होती है इसकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या अधिक होती है। ये पानी को अंदर लेता है, तो पानी का अंदर लेता है। ओस्कुलम क्या होता है, एक छिद्र वाला होता है, इनकी संरचना एक होती है, ये पानी को बाहर निकलता है। पानी को बाहर निकालने का काम करता है ओस्कुलम करता है। अब देखिए गाइज ये हमारा क्या है ना, देखिए ये हमारा क्या इसका पोरीफेरा का क्या फिगर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या पोरीफेरा का क्या हम लोग का क्या फिगर है। तो इसमें क्या है, पोरीफेरा फिगर है, देखिए ये बना है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, हमारा छिद्र है, ठीक है। ये हमारा क्या छिद्र है, तो ये एक छिद्र है, इसमें एक छिद्र है, जिसमें से क्या आता है ना, इसमें एक छिद्र, इसमें क्या होगा, पानी इससे क्या होता है, बाहर निकलता है। उससे कूलम जिसको बोलते हैं, इससे पानी बाहर निकल जाए, जो ज़्यादा छिद्र है तो इससे पानी अंदर आता है। इसमें पानी अंदर आएगा, एक से बाहर निकलेगा, ज़्यादा से अंदर आएगा, एक से बाहर निकलेगा, ज़्यादा से अंदर आएगा, एक से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, पोरीफेरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट गाइस देखते हैं क्या हमारा पोरीफेरा के बारे में यही है। देखिए क्या होता है ना, ये मतलब खून नहीं पाया जाता है भाई, खून जब रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, पोरीफेरा होते हैं उसमें नॉन कार्ड डेटा में आते हैं तो खून नहीं पाए जाते हैं, तो खून नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें पोरीफेरा में समुद्र नदी तालाब में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं पोरीफेरा पे, कहाँ पे रहते हैं, समुद्र नदी तालाब पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, समुद्र नदी तालाब में रहते हैं, ठीक है ना। अभी देखो कंकाल बनाने वाली कोशिका को, जो कि पोरीफेरा में जो कि कंकाल बनाने वाली कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्लेमोब्लास्ट कहते हैं। तो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्लेमोब्लास्ट किसको कहते हैं, जो कि पोरीफेरा में कंकाल बनाने वाली कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेमोब्लास्ट कहते हैं ना। अब देखो हमारी कितना दो कोशिका होते हैं, देखो दो होती है ना, एक होती है कॉलर सेल और उसी को बोलते हैं ना काइनोसाइट सेल पाई जाती है ना। हमारे जो पोरीफेरा उसमें दो, उसमें क्या होती है ना, दो कोशिका पाई जाती है, ठीक है। पोरीफेरा में पूछेगा कि कितनी कोशिकाएं पाई जाती है तो हमारे हमारे पोरीफेरा में कितनी कोशिका पाई, दो कोशिका पाई जाती है। पहला होता है कॉलर सेल, ठीक है, इसी को बोलते हैं ना काइनोसाइट। और दो काइनोसाइट सेल होता है जिसका कार्य क्या होता है, पाचन और उत्सर्जन का काम करती है। जो कॉलर सेल होती है, काइनोसाइट होती है, पाचन और उत्सर्जन का काम करती है, ठीक है। दूसरा का क्या होता है ना, साइनोसाइड ना, पाइनोकोसाइड ना, पिनिकोसाइड ना, पिनिकोसाइड पाइनो, या तो पाइनिकोसाइड या तो पिनकोसाइड सेल पाई जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल में क्या होता है, अब इसका एग्जाम पोरीफेरा के एग्जाम पूछता है तो क्या होता है, स्पंज, स्पंज होता है ना। तो पूछा जाता है कि अभी हम पूछा आप लोग को कि स्पंज कहाँ पाए जाते हैं, तो पूछ दे क्वेश्चन में, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए कि क्या है कि स्पंज, स्पंज हमारा, स्पंज कहाँ पाए जाते हैं, स्पंज कहाँ पाए जाते हैं। तो स्पेंज हमारा कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पेंज किस में पाए जाते हैं, पोरीफेरा में। किस में पाए जाते हैं, पोरीफेरा में,
कहाँ पाए जाते हैं? पोरीफेरा में। तो हमारा स्पंज कहाँ पाए जाते हैं? पोरीफेरा में। तो पूछेगा कि स्पंज कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पंज किस में पाए जाते हैं? पोरीफेरा में ना। अब देखो ताजे पानी में कौन सा स्पंज पाया जाता है? तो स्पॉन्जिला। ताजे पानी में जब रहेगा तो स्पंज पाया जाएगा कौन सा? स्पॉन्जिला। और नहाने का स्पॉन्जिला क्या होता है? यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया। नहाने का स्पंज कौन होता है? यूस्पोंजिया होता है। ये यूस्पोंजिया। और उसके बाद ताजे पानी में कौन सा स्पंजा पाया जाता है? स्पॉन्जिला। ठीक है, आप लोग याद रखा। उसके बाद गाइस देखिए थे जिसका सिलेंट्रेटा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ना, सिलेंट्रेटा को ही बोलते हैं निड्राई, मतलब निड्राइया बोलते हैं। सिलेंट्रेटा को ही निडायरिया बोलते हैं ना, सी तो साइलेंट होगा। निड्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। खून नहीं पाए जाते हैं, देखो पोरीफेरा में भी खून नहीं पाए जाते हैं, और जो सिलेंट्रेटा आता है इसमें भी खून नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिलेंट्रेटा होता है इसमें भी क्या होता है? हमारा खून नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाए जाते हैं। अभी देखो इसमें क्या पाया जाता है ना? डिप्लोप्लास्टिक पाया जाता है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स क्या होता है ना, जिसमें कि द्विकरक जंतु होते हैं। द्विकरक जंतु होते हैं, उसमें क्या कहते हैं? डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। दो परत की, मतलब कि यहाँ पर लिखा है दो तरह की परत से निर्माण होता है इनका, ना, दो तरह के परत से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में दो आते हैं, एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है इंडोडर्म, ठीक है ना। तो हमारा पूछेगा सिलेंट्रेटा क्या होता है? इसमें क्या खून नहीं पाया जाता है ना। और उसके बाद निड्रिया भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? ड्यूब्लास्टिक होता है। ड्यूब्लास्टिक एनिमल्स होता है ना, द्विकोरक जंतु होता है। द्विकोरक जंतु एनिमल्स में कौन होता है? इक्टोडर्म आता है, इंडोडर्म आता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखो दो अवस्था होती है। सिलेंट्रेटा में कितने अवस्था? दो होते ही है। एक होता है पॉलिप, एक होता है पॉलिप, एक होता है म्यूलुसुका ना। पॉलिप होते हैं, पॉलिप की स्थिति होती है, एक होता है म्यूलुसुका की स्थिति होती है। तो देखो यहाँ पे छाते के समान होता है, म्यूडूसा लिखा है गाइस। म्यूडूसा जो होता है हमारा, म्यूडूसा क्या होता है ना, इसका क्या होता है? छाते के समान। क्या होती है? छाते के समान आकृति होती है ना, छाते के समान होता है। देखिए छाता बनाया ना, यही ऐसे छाता बनाया है ना, ऐसे ऐसे छाता ना। तो छाते के समान हमारी आकृति किसकी होती है? मेडूसा की। तो हमारे एग्जाम में, मतलब टेस्ट में आया था, टेस्ट में दिया था कि छाते के समान किसकी आकृति होती है, तो हमें याद हो किसकी होती है? मेडूसा की। किसकी होती है? छाते के समान आकृति किसकी होती है? मेडूसा की, ठीक है ना। और उसके बाद देखो ये भी क्या होते हैं? जलीय जंतु होते हैं। ये भी जलीय जंतु होते हैं, मतलब कि ये भी क्या होते हैं? समुद्र, नदी, तालाब में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? समुद्र, नदी, तालाब में रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? समुद्र, नदी, तालाब में रहते हैं। कोशिका पाई जाती है ना, इसमें क्या होती है? कोशिका पाई जाती है, ठीक है ना। और उस कोशिका, कौन सी कोशिका पाई जाती है? हाँ, सीडोब्लास्ट। कौन सी कोशिका पाई जाती है? नीडोब्लास्ट ना। कौन सी पाई जाती है? नीडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। तो हमारे जो सिलेंट्रेटा होता है इसी को बोलते हैं निड्रिया। निड्रिया से क्या बनता है? नीडो ब्लास्ट बोलता है। तो हमारा जो सिलेंट्रेटा है उसी को निड्रिया बोलते हैं। निड्रिया में कौन सी कोशिका पाई जाती है? नीडो ब्लास्ट पाई जाती है। नीडो ब्लास्ट कोशिका पाई जाती है हमारी, ठीक है। शिकार के लिए हेल्पफुल होती है। देखो नीडो ब्लास्ट कोशिका क्या होती है ना गाइस, ये जो कोशिका पाई जाती है शिकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो क्या होती है ना, अंदर जहर भरा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। ये जो अंदर जो होता है सीडोब्लास्ट ना, सीडोब्लास्ट, देखो गाइस ये थोड़ा सा क्या है ना, जो मेरा क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसे तो फाइन बंद किया मैं, तो गर्मी हो रही है। क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है मेरा ना, तो गाइस ये क्या है ना कि बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप पूरे में जो भी आप वीडियो देखिएगा क्लासिफिकेशन का 6 से 7 8 वीडियो होगा, ठीक है। अब मैं इसका पहला पार्ट अपलोड किया हूँ, आज दूसरा का पास अपलोड करूँगा। मेरा पूरे क्लासिफिकेशन एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इससे बाहर, ठीक है ना। मैं आप लोग से वादा करता हूँ, और 2 ही क्लास में पूरा क्लासिफिकेशन मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, तो थोड़ा हम आराम से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा तेज़ क्या, मतलब थोड़ा जल्दी बोलें तो आप लोग बता दीजिएगा। और उसके बाद क्या है ना, हम लोग क्या है ना, इसको देखिए ख़त्म करना है हमें। अभी देखिए कितना बाकी है, ठीक है। देखिए पूरा पूरा बाकी, उसके बाद मेरा आ जाएगा बोटनी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, हम लोग पढ़ाएंगे तो आराम से पढ़ा लेंगे आधा घंटा में, ठीक है। तो गाइस, तो क्या होता है हम लोग का ना, क्या होता है देखिए इसमें, इसको ध्यान रखिए आप लोग। हमारे सिलेंट्रेटा में जो कोशिका पाई जाती है उसका नाम है सीडोब्लास्ट, ठीक है। सीडोब्लास्ट क्या होती है हमारे, क्या होता है? शिकार के लिए हेल्पफुल करती है। किस लिए हेल्पफुल होती है? जो सीडोब्लास्ट कोशिका होती है ना, उसके अंदर क्या होता है? एक जहर पाया जाता है। उस जहर का क्या नाम होता है? हिप्नोटॉक्सिन होता है। तो पूछेगा कि हिप्नोटॉक्सिन जहर किस में पाया जाता है ना,
तो हिप्नोटॉक्सिन जहर किस में पाया जाता है? सीडोब्लास्ट कोशिका में पाया जाता है ना। सिका देखो ये क्या काम करता है ना, ये क्या करता है ना, जब ये सिनोप्लास्ट कोशिका ये हिप्नोटॉक्सिन जहर क्या करता है ना, ये जो शिकार को बेहोश कर देता है। और जब शिकार को वो बेहोश कर देता है तो वो क्या होता है, उसको आगे पकड़ लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो हाइड्रा होता है, हाइड्रा जंतु है ना। ठीक है, हाइड्रा क्या एक जंतु है। उसके बाद एक होता है जलीय फिश होती है, ओबेलिया होती है, ओरेलिया होती है। ओबेरिया ओरेलिया दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रा मोस्ट, हाइड्रा हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि हाइड्रा किस मतलब कि किस वर्ग का है, तो हाइड्रा हमारा सिलेंट्रेटा वर्ग का है। ठीक है ना, सी एन से भी याद कर, सिलेंट्रेटा हाइड्रा। ठीक है ना, सी एच से ना, तो हमारा क्या है, मतलब हमारा क्या सिलेंट्रेटा का हाइड्रा। हाइड्रा देखो हाइड्रा का है, हाइड्रा क्या हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रा में। अब देखिए हमारा ये तो है हेप्टोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जो कोशिका को बेहोश कर देता है ना। और वही जहर जब वो शिकार को बेहोश कर देगा तो वो अपना पकड़ लेगा उसको। सही बात है। और एग्जाम्पल के देखिए हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है ना, ये क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है हमारा। हाइड्रा क्या होता है, ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, पुनन जनन भी होता है, पुनन जनन भी क्या होता है। ठीक है ना, हाइड्रा क्या होता है, पुनन जनन भी होता है। और उसके बाद देखो, अब देखिए यहाँ पे देखिए हाइड्रा का एग्जाम्पल, ये गाइस है ना हमारा सिलेंट्रेटा का है। किसका है, सिलेंट्रेटा। देखिए सिलेंट्रेटा मेरा यही तरह होता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है ना, सिलेंट्रेटा का यही है, ऐसे ही रहता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, एसेल हेलमेंथीज ना, एसेल हेलमेंथीज ना, तो इसको देखते हैं आइए। देखिए गाइस क्या होता है, एसेल हेलमेंथीज ना, इसका नाम है क्या है, स्केल हेलमेंथीज ना, स्केल हेलमेंथीज ना। ये क्या होता है, गूदा और मुख में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गूदा और मुख में, एनस और माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके हेलमेंथीज कहाँ पाया जाता है, हमारा गूदावर किस में पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। ठीक है ना, गूदावर मुख में पाया जाता है। ये क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता मिलता है ना, लैंगिक द्विरूपता मिलता है ना। सो सेक्चुअल डाइफोर्मिज्म ना, क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता मिलता है ना। अब देखिए लैंगिक द्विरूपता क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है, ये नर है, ये क्या होता है, मादा होता है ना। मादा हमारा फीमेल होती है, नर हमारा क्या होता है, मेल होता है। तो कितने लोग को यही नहीं पता हो, तो आइएगा जी यहाँ पे देख लीजिए, आपके नर जो होता है ना हमारा, नर देखिए हम लोग होते हैं मेल। अब मादा जो होती है, कितने लोग होते हैं, म से मादा, म से मर्द, म से मादा, म से मर्द। मर्द क्या होता है ना गाइस, ऐसी बात नहीं, मर्द क्या हमारा फीमेल है। अब यहाँ पे देखो टीचर लोग भी मजा, नर बोलेंगे, न से नर, न से नारी, तो तुम नारी हो। और यहाँ पे म से मादा, म से मर्द, तो इसे याद कर लेता हम लोग। देखिए उल्टा होता है, नर क्या होता है, मेल होता है, मादा क्या होती है, फीमेल होती है। तो यहाँ पे देखिए जो नर होता है उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा होता है। अब छोटा क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता मिलता है इसमें। जो नर होता है उसमें क्या होता है, छोटा होता है, और जो मादा होता है उसमें बड़ा होता है। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए हमारा क्या है, लैंगिक द्विरूपता है ना, ये हमारा क्या है, लैंगिक क्या द्विरूपता। देखिए एक ही है, एक ही है। तो ये जो छोटा, इसको पहचानने के लिए बोलेगा, तो जो छोटा वाला भाग होता है हमारा नर होता है, जो बड़ा वाला भाग होता है हमारा क्या होता है, मादा होता है। छोटा वाला क्या होता है, नर होता है, बड़ा वाला क्या होता है, मादा होता है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ऐसे स्केल हेलमेंथीज क्या होते हैं ना, ये क्या होता है, लैंगिक होते हैं, लिंग के द्वारा जनन होते हैं। क्या होते हैं, लिंग के द्वारा जनन होते हैं ना। ये क्या होता है, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, भोजन लेते हैं ना। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, स्केरिस। स्केरिस क्या होता है, आंतों में रहता है। गाय देखते होगे जब हम लोग छोटे थे, बहुत से छोटे थे, अभी आप लोग देखते हैं ना, भैंस भैंस अगर देखो, भैंस अगर पाड़ा गिरा देते हैं ना, तो हम लोग गांव के तो लोग जानते हैं, तो क्या करता है ना, जो कि केचुआ होता है, केचुए हगने लगता है। नहीं कहते कि केचुआ हग रहा है दवाई कराओ, तो केचुआ जब लगता है तो जो होता है स्कैरिस होती ना है, केचुआ की तरह पेट में से निकलता है, तो यही निकलता है जो ऐसे केचुए, केचुए मतलब केचुए उसके पेट से क्या निकलते हैं, निकलने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो वही होता है स्केरिस होता है। ठीक है ना, तो हमारी क्या होता है, केचुआ की तरह पेट में होता है। तो ये क्या है, बच्चों के भी पेट में होते हैं ना। तो ये कहाँ होते हैं, आंतों में रहते हैं। किस में रहते हैं, आंतों में रहते हैं, जो इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर रहते हैं हमारा, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, आंतों में रहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमारा इस बात के लिए किसके, एथेल इमेज के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, प्लेटी हेलमेंथीज आता है ना, जिसको बोलते हैं चैप्टे क्रीमी बोलते हैं ना। अब हमारा क्या होता है, प्लेटी हेलमेंथीज आता है, जिसको क्या बोलते हैं, चपटे क्रीमी बोलते हैं। इनमें देखो तंत्रिका तथा सीढ़ी नुमा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, सीढ़ी नुमा संरचना, मतलब सीढ़ी नुमा पाया जाता है।
तो प्लांटी एल्मिंथीज के बारे में क्या रखना है हमें, चपटे कृमि होते हैं, इनमें क्या तंत्रिका तंत्र सीढ़ीनुमा पाया जाता है ना, मुख या गुदा दोनों में पाए जाते हैं, मुख या गुदा किस में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं ना। ये भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइड होते हैं ना। त्रिकोण होते हैं, ये क्या होता है, त्रिकोण होता है, इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। ये क्या होता है, त्रिकोण होते हैं, इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। देखो प्लेटा एल्मिंथीज में ना उत्सर्जन के लिए ना, उत्सर्जन के लिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं हम, इसमें उत्सर्जन के लिए ना फ्लेम सेल मतलब ज्वाला कोशिका पाई जाती है। तो पूछेगा कि ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है हमारा, तो उत्सर्जन के लिए जो प्लेंटी एल्मिंथीज है उसमें हमारा ज्वाला कोशिका पाई जाती है। तो ऐसे ही याद रखो, देखो प से प्लेंटी मीन्स प से क्या होता है, पावर, पावर होता है, पावर से क्या होता है, ज्वाला ना, ज्वाला, पावर से ज्वाला। तो ऐसे देखिए प से प्ले एल्मिंथीज, प से क्या हो जाएगा हमारा पावर, पावर से हो जाएगा ज्वाला, ज्वाला कोशिका, ज्वाला सेल, ज्वाला सेल किस में पाई जाती है हमारा, प्लेटी एल्मिंथीज में पाई जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए उदाहरण में क्या होता है ना, टीनिया, सेलेंटेना, गाय कृमि, गाय कृमि होती है, टीनिया होता है, सेलेंटेना होता है, गाय के मतलब मांस में रहता है, गाय के मांस में जो टीनिया है, सेलेंटेना है ना, ये क्या होता है, गाय के मांस में रहता है, ठीक है ना। अब देखिए उसका उदाहरण एक और है जिसको बोलते हैं यकृत कृमि, जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, फीता कृमि जिसको कि फ्लैट वार्म बोलते हैं, उसके बाद प्लेनेरिया, प्लेनेरिया देखिए गाइस जो कि बहुत ही बढ़िया उदाहरण है इसका, प्लेनेरिया का किसका उदाहरण है, प्लेनेरिया हमारा क्या है, प्लेटी एल्मिंथीज का। तो यहाँ से देखो हम पी क्यूब याद कर लेते हैं ना, पी क्यूब, तो हमें पी क्यूब से क्या होगा, देखो हमें सब कुछ निकल जाएगा। पी से हो जाएगा प्लेटी एल्मिंथीज हो गया, पी से क्या हो जाएगा, पावर पाई जाती है, ज्वाला कोशिका पाई जाती है। अब पी से क्या उदाहरण क्या होता है उसका, प्लेनेरिया होता है। तो हमें देखो पी क्यूब याद रखना है, प्लेटी एल्मिंथीज में क्या रखना है, हमें पी क्यू याद रखना है, ठीक है ना। पी क्यू याद रखना है, पी से हमारा प्लेटी एल्मिंथीज हो गया, और फिर पी से क्या हो गया, पावर, पावर मतलब ज्वाला कोशिका पाई जाती है पी से। अब फिर पी से क्या हो गया हमारा, फिर पी से हमारा हो जाएगा प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया भी किस में पाई जाती है, प्लेटी एल्मिंथीज में, ठीक है ना। जितना इसका प्लेनेरिया क्या होता है, जितना काटेंगे उतना नया जीव बनता जाएगा। प्लेनेरिया जो होता है ना, इसको आप एग्जाम दे दो कि जितना काटेंगे उतना नया जीव बनता जाएगा, वो कौन सा है, तो हमारा कौन है, प्लेनेरिया है, ठीक है ना। जितना काटेंगे उतना नया जीव बनता जाएगा ना। अब उसके बाद देखिए हमारा आता है नेक्स्ट संघ कौन सा है, एनेलिडा ना, एनेलिडा जो कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, केचुआ। एनेलिडा का बेस्ट इंपॉर्टेंट के एग्जाम्पल क्या होता है, केचुआ, ठीक है ना। एनेलिडा केचुआ, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है हमारा, ये देखो एनेलिडा का ना खंड युक्त जंतु होते हैं। खंड युक्त जंतु क्या होते हैं ना, इसका मतलब खंड युक्त जंतु का ना देखिए ये होता है, जैसे ऐसे है ना, तो कभी ये ऐसे 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 रहते हैं, खंड युक्त जंतु आपको बता देते हैं। देखिए खंड युक्त जंतु नहीं है, ऐसे नहीं पाए जाते हैं, चीज़ ऐसे ऐसे चलते रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, खंड युक्त जंतु है ना। तो ये क्या है, हमारे खंड युक्त जंतु है। तो खंड युक्त जंतु है ना, खंड युक्त है, खंड नहीं बना, तो क्या खंड युक्त जंतु होते हैं ना, जिसको बोलते हैं सिगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं ना। और उसके बाद देखो एक उत्सर्जन के लिए, जो एनालिडा में उत्सर्जन के लिए क्या होता है ना, नेफ्रेडिया कोशिका मिलता है। आप देखो यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि नेफ्रेडिया कोशिका पाई जाती है उत्सर्जन के लिए किसमें, एनालिडा में पाई जाती है। तो एनालिडा में हमारी क्या पाई जाती है, नेफ्रेडिया कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है हमारे एनालिडा में, उत्सर्जन के लिए नेफ्रेडिया कोशिका पाई जाती है ना। उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, एनालिडा से जो उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है ना, यूरिया होता है हमारा उत्सर्जन पदार्थ जो होता है एनालिडा से क्या होता है, यूरिया होता है ना। इसमें देखो चूसक पाए जाते हैं। चूसक मतलब क्या होता है कि जो खून पीते हैं, देखो खून चूसक क्या बोलते हैं, इसको शक्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्कर, इसी लिखा यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं, शक्कर, क्या बोलते हैं, शक्कर ना। इसके क्या होता है, चूसक पाए जाते हैं। चूसक क्या होते हैं ना, खून पीते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, जोक, जोक देखे होंगे आप लोग, गाय जगह जो होते गाँव के होगा तो अच्छी तरह जाता है। हम ही लोग थे, तो हम ही लोग गाँव के हैं, तो गाँव में जैसे कि हम लोग की नदी कम हो जाती तो हम लोग चले जाते, जब छोटे थे हम लोग मछली मारते, चाहे तो हम लोग अति मतलब नदी में, मतलब जो नदी हम लोग यहाँ है ना, गांगी नदी जो है छोटा वाला, गंगा जी तो नहीं, गांगी नदी, तो उसमें हम लोग डेली नहाने जाते थे। तो हम लोग क्या बोलते थे, घर वाले बोलते थे देखो जोक न दले, और कभी कभी गाय पैर में ना ऐसे धो लेता था पकड़ के, जो कि उसके बाद उसको निकालने के बाद ना, उसको निकालने के बाद
वो क्या करता था, एकदम खून मतलब निकल जाता था। तो अगर वो जोक जो रहती है, जोक के ऊपर आप नमक डाल देंगे ना, तो क्या हो जाएगी ना, ऐसे जब जितना नमक डालेंगे उतना वो जो उतना छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आज उतने नमक से तोप देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी एकदम, मतलब देख तो कि एकदम नमक नियर जैसे क्या होता है, ख़त्म होता है। तो उसी को बोलते हैं क्या होता है, हमारा जोक होता है, ठीक है ना। अब देखो एनालिडा में ना जो जंतु गमन करते हैं वो कैसे गमन करते हैं, पैरापोडिया को, जैसे क्या होता है, पैरापोडिया के द्वारा से एनालिडा वाला जंतु। तो एनालिडा में क्या पाया जाता है, हमारा केचुआ। पूछे केचुआ किससे गमन करता है, तो हमारा केचुआ कैसे गमन करता है, तो हमारा केचुआ गमन करता है ना पैरापोडिया के। पैरापोडिया क्या होती है, सीटी पाए जाते हैं। तो पैरापोडिया से क्या होता है, हमारा केचुआ क्या करता है, गमन करता है, ठीक है ना गाइज। हमारा क्या एनालिडा भी, अभी एनालिडा के बारे में और है। अब देखिए गाइस एनालिडा जो कुनून पाए जाते हैं ना, कुनून पाए जाते हैं ना, जैसे कि थीका केचुआ निकलता है उसमें से गोला 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 ना, जो कुनून होते हैं ना, जैसे कि कोच केचुआ निकलता है ना, तो केचुआ से क्या होता है, गोला गोला पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं कुनून पाए जाते हैं। आप देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एनालिडा की एग्जाम्पल क्या हो, केचुआ हो गया, जोक हो गया। जोक आप लोग को बता दी, इसी को बोलते हैं, जोक को ही बोलते हैं शक्कर ना, शक्कर खून चूसने वाली, चूसक शक्कर से बोलते हैं इसी को ना। तो हमारा एनालिडा का उदाहरण क्या हो गया, केचुआ हो गया और जोक हो गया, ठीक है। एक आवा नीरस, नीरस आ गया, हाँ शक्कर इसी को बोलते हैं ना। और उसके बाद देखिए गाइस क्या होता है, हमारा यहाँ पे एनालिडा भी खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। गाइज 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आप ना, तो आप लोग को पूरे हर चीज़ समझ में आ जाएगा। आप क्या देखेंगे, आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा में देखिए क्या होता है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, आप लोग को बता दीजिए। तो पेपर में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, हमारा आर्थ्रोपोडा होता है ना। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आप देखो आर्थ्रोपोडा, आर्थो मतलब क्या होता है ना, आर्थो मतलब होता है हमारा ज्वाइंट, पोडा मतलब लेग, जिसका क्या होता है ना कि लेग क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं। आइए इसको समझाते हैं। आप देखिए जैसे आप लोग ऐसे देखे होंगे ना, चलो ऐसे ही बताते हैं, चलो ऐसे ऐसे आप लोग देखे होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, इनका पैर देखो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे पैर रहता है ना, ऐसे ऐसे पैर रहता है, ऐसे 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 क्या होता है, पैर होता है। तो जैसे पैर, आर्थ्रोपोडा मतलब ना संयुक्त पाद वाले जंतु, जैसे कि एक पैर के बाद एक पैर, 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 फिर उसके बाद जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग को पता है गोजर, गोजर को शायद, गोजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि कान खजूरा बोलते हैं ना, कान खजूरा। तो उसमें देखो गाइस जिसने को तो गोजर आ जाता है, तो उसको देखो कि मार पैर पीछे एक पैर दो पैर, मतलब पीछे लगातार पैर पड़ा है। उसी तरह मक्खी होती है, मक्खी में भी 6 पैर होते हैं शायद, 3 इधर होते हैं 3 उधर होते हैं। इसी तरह हमारी चींटी होती है, इसी तरह गोजर होते हैं। चींटी में भी देखे होंगे, चींटी में हमारी, चींटी के अंदर मतलब देखो हम लोग क्या होता है ना, चींटी चींटी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, देख रहे हो, वैसे क्या होता है ना कि बार बार चींटी दिखाई देती है। आज चींटी भी नहीं दिखा रही है, कि आप लोग पकड़ के दिखाएं, रूम में एक भी चींटी नहीं है, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या होता है हमारा, तो चींटी, चींटी के अंदर क्या होता है, पैर पाए जाते हैं, एक पैर, फ्री पैर, फ्री पैर, फ्री पैर, पैर पीछे ऐसे पाए जाता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या होता है, ज्वाइंट लेग, संधिपाद, ठीक है। तो ये हमारा किस में होता है, आर्थ्रोपोडा। तो इसे हम लोग को आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो एक होता है आर्थ्रोपोडा में ना, देखो शरीर क्या होता है ना, सर, गर्दन, धड़, धड़ भी तो गर्दन होता है, जिसको उदर बोलते हैं, उदर ही बोलते हैं उसी को, धड़ को क्या बोलते हैं, उदर, उदर, ठीक है। तो या तो आप धड़ के, या तो कहे सर, गर्दन, उदर, क्योंकि गर्दन को भी धड़ बोलते हैं ना। तो सर, गर्दन, उदर, 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 ये में बटा होता है, ठीक है। हमारे जो शरीर होता है आर्थ्रोपोडा वाले, तो ये क्या होते हैं, बटे रहते हैं। सर अलग रहता है, मतलब कि गर्दन अलग रहता है, उसके बाद उदर उसका अलग रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग मक्खी देखे होंगे, मक्खी ऐसे रहती है, ठीक है, ऐसे रहती है। फिर हमारी मक्खी ऐसे रहती है, ठीक है, ऐसे पैर रहता है हमारे, ऐसे। तो देखो इसका सर हो गया, ठीक है, और सर हो गया, ये हमारा देखो गर्दन हो गया, सर हो गया, ऐसे ऐसे रहती है ना, ये सर हो गया, ये गर्दन हो गया, इसका उदर हो गया भाग ना, ये पूरा क्या हो गया, उदर हो गया। तो ये हमारी क्या होगी, मक्खी हो गई, ठीक है। ये हमारा सर हो गया, उदर, ये हमारा सर हो गया, ये गर्दन हो गया, उदर हो गया। तो ये क्या होता है, 3 भाग में बटा होता है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, मक्खी, चींटी, गोजर होते हैं। उसके बाद देखो आर्थ्रोपोडा उत्सर्जन के लिए ना, आर्थ्रोपोडा में उस उत्सर्जन के लिए हरित कोशिका होती है, जिसको हरित कोशिका, और एक होता है ना मैल्फी, मैल्पीगयन,
मैलपीगियन ना नालिका पाई जाती है ना। तो पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, तो मैलपीगियन नालिका पाई जाती है, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन के लिए, ठीक है ना। आप देखो वो आर्थ्रोपोडा में विकसित पाचन तंत्र पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में ना विकसित क्या पाए जाते हैं, पाचन तंत्र पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में विकसित पाचन तंत्र पाए जाते हैं हमारा। अब देखो क्या होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा खुला परिसंचरण तंत्र का होता है। जैसे ओपन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, तथा खुला परिसंचरण तंत्र का होता है। अब देखो सारे के सारे कीट झींग किस में पाए जाते हैं, हमारे इंसेक्ट में पाए जाते हैं। सारे कीट जो होते हैं ना, कीट उट सारे कीट उसमें क्या होते हैं, तो ये सब इंसेक्ट में, मतलब इंसेक्ट ही होते हैं सब, सारे कीट उट जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आता है, देखिए जैसे कि होता है ना काकरोच, काकरोच भी आप लोग देखे होंगे, काकरोच ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है ना, ऐसे बना रहता है, ऐसे काकरोच रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना काकरोच ऐसे। तो इसमें भी देखोगे आप इधर इधर पैर रहता है, ठीक है ना, ऐसे बना रहता है। तो ये हमारा क्या है, कॉकरोच है ना। तो कॉकरोच रहता है, कॉकरोच के भी ऐसे ऐसे पैर बने रहते हैं, आरी आरी। तो इससे क्या होता है, कॉकरोच हो गया। मच्छर हो गया, मच्छर को आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मच्छर के कितने पैर होते हैं, ठीक है ना। आप देखो मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गई, कान खजूरा हो गया, सारे इंसेक्ट हैं। सही बात है, सारे कीड़े हैं मकोड़े हैं, तो सारे इंसेक्ट ये सब सभी आते हैं, किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर मकड़ी का उत्सर्जन अंग होता है ना, जिसको बोलते हैं ना कोक्सल ग्लैंड बोलते हैं ना। तो जो मकड़ी का उत्सर्जन पॉइंट होता है, इसको पूछता है कि मकड़ी जो होती है उसके उत्सर्जन तंत्र को क्या बोलते हैं आप, तो मकड़ी का जो उत्सर्जन अंग होता है ना उसको कोक्सल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक्सल ग्लैंड बोलते हैं ना। उसके बाद देखो मोलस्का होता है, मोलस्का क्या होता है ना, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा होता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या होता है, हमारा आर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, हमारा आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हमारा आर्थ्रोपोडा है। तो उसी तरह दूसरा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, हमारा मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का है, ठीक है ना। आप देखो मोलस्का क्या है ना, समुद्री जंतु है। आप देखो मोलस्का से हमें तीन चीज़ याद रखना है, क्या बताएं, एक यम, एक के, एक सी ना। आप देखो इसमें आप कहेंगे सर ये क्या होता है, आप देखो क्या होता है, यम से हो गया मोलस्का। अब मोलस्का जंतु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, के से हो गया कोमल। मोलस्का जंतु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं। और सी से क्या होते हैं ना, कोमल होते हैं। और शरीर के चारों तरफ क्या पाया जाता है, सी से क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट सेल, कैल्शियम कार्बोनेट कोशिका पाई जाती है। तो मोलस्का के बारे में हमें इतनी बात याद रखना है, क्या होता है, आइए पढ़ के बताते हैं। एक क्या होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं, ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। शरीर कोमल होती है, मोलस्का के जो जंतु ना, तो उनकी क्या होती है, शरीर क्या होती है, हमारी शरीर क्या होती है, कोमल होती है, ठीक है ना। शरीर के चारों तरफ से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कोशिका का कवच होता है ना। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कोशिका का कवच होता है। इसी CaCO3 को क्या कहते हैं हम ना, इसी कवच को क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। मेंटल, मेंटल कहें, हम मेंटल ही कहें, ठीक है ना। तो इसी के जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटल या तो मेंटल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसमें क्या होता है, कैल कैलकेरियस कोशिका बनती है। कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसी से बोलते हैं कैलकेरियस कोशिका बनती है, ठीक है गाइस। अब देखो ये आ गया, इसको देखिए हम ले सकते हैं, देखिए इसके इसके पैर क्या, देखे इसको ले सकते, देखिए आ गया, देखिए गाइस क्या होता है ना, देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, लाइव करके दिखाते हैं। देखिए इसके, देखो ये ना, देखो चल रहा है ना, इसको देखो एक पैर है, एक इधर पैर है, एक इधर पैर है। देखो ये सब क्या है ना, इसके पैर है ना, देखो इधर पैर, इधर पैर, इधर पैर, देखो चल रहा है तो पैर है ना। तो ये हमारा किस में है, आर्थ्रोपोडा में है। देखिए बेस्ट एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा इससे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग को बताने से, ये भी शायद लग रहा है कि मेरे को बता रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं उड़ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, इसी पे घूम घूम के दिखा रहा है। देखो अपना पैर दिखा रहा है, देखो देखो इसे एक पीछे पीछे पाया जा रहा है, इसी को आर्थ्रोपोडा होता है। देखो अभी से उड़ गया, ठीक है। तो गाइस हमारा क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में लोगों को बता चुके हैं। मोलस्का होता है, मोलस्का के बारे में हमें याद रखना है, क्या होता है, यम के सी। क्या होता है, यम से मोलस्का, के से होता है, जितने मोलस्का जंतु होते हैं क्या होते हैं, कोमल को, उनकी शरीर क्या होती है, कोमल होती है। और CaCO3 क्या होता है, CaCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम करें कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होता है, कवच पाए जाते हैं। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बन के कवच पाए जाते हैं, उसी को मेंटल बोलते हैं, ठीक है ना।
ऐसा मोलस्का के बारे में याद रखना है, ठीक है। आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्या है गाइस, मोलस्का, ठीक है। अब देखिए एक तरह से देखिए ये पोरीपोरस, पोरीपोरस और विविपोरस, ये भी एक नज़र देख लीजिए, उसको बाद में बताएंगे आप लोग को। पोबीपोरस, देखिए पोबीपोरस विविपोरस। पोबीपोरस का मतलब होता ना है अंडा यूज, वह जंतु, वह जंतु जो कि क्या अंडा देते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं पोबीपोरस में। जो अंडा देते हैं उसको पोबीपोरस में रखते हैं, और जो बच्चे देते हैं उसको विविपोरस में रखते हैं। अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक कैसे बताएं। ओ बी पोरस, ओ है ना, ओ बी पोरस, तो ओ क्या देखो अंडा की तरह लग रहा है कि नहीं, ओ क्या अंडा की तरह लग रहा है ना, तो ओ बी पोरस, तो ओ अंडा की तरह लग रहा है, तो जो अंडा देते हैं उसको हम रखते हैं ओ बी पोरस में, और जो बच्चे देते हैं ना उसको हम रखते हैं बीबी पोरस में, ठीक है। तो ऐसे याद रखो बीबी पोरस में बीबी, किसी की भी बीबी है भाई, बच्चा समझ रहे हैं, तो इसको रखते हैं हम किस में, बीबी पोरस में, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये अंडे देते हैं ना, अंडा यूज, जैसे कि देखो मछली हमारी क्या कहते हैं, मछली हमारी अंडे देती है, पक्षी हमारे अंडे देते हैं ना। उसके बाद ये देखो उभयचर जो होते हैं, उभयचर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब अंडे देते हैं। अब विविपोरस में देखो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि दूध ग्रंथि होती है, देखो जैसे गाय भैंस घोड़ा, घोड़ा नहीं होता है घोड़ी होता है, घोड़ा का बच्चे को जन्म देगा। मेमल्स जितने भी हम लोग आते हैं, हम लोग में आते हैं, जो कि जंतु में हम लोग में आते हैं। उसके बाद देखो बंदरिया बंदर में होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, बच्चे बच्चे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आइए मोलस्का के बारे में और देखते हैं, उसके बाद में उसको और बताएंगे, ठीक है। मोलस्का क्या होता है, मोलस्का, मोलस्का संघ से उत्सर्जन के लिए क्या होता है ना, मेटानेफ्रेडिया, क्या होता है, मेटानेफ्रेडिया। तो देखो गाइज यहाँ से हमें बहुत कुछ मिला, यम के सी, यम स्क्वायर के सी, ठीक है ना। अब देखो यहीं से यम स्क्वायर के सी से ही कोई पूछेगा फार्मूला से, भाई तुम बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, भाई याद करना है क्योंकि ऐसा नाम है, ठीक है। देखो यम से क्या हो गया, मोलस्का, मोलस्का के जंतु क्या होते हैं, उनके शरीर क्या होती है, कोमल होती है, उनके चारों तरफ एक कवच पाया जाता है जो कि क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का होता है। और एक यम होता है जो कि मतलब उत्सर्जन के लिए होता है, जिसको बोलते हैं ना हाँ मेटानेफ्रेडिया, क्या होता है, यम स्क्वायर के सी मेटानेफ्रेडिया, ठीक है ना, इसके बोलते हैं मेटानेफ्रेडिया, ठीक है ना। अब देखो मोलस्का क्या होता है, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, क्या करते हैं, लिंग परिवर्तन कर सकते हैं अपना। मोलस्का जंतु जो होते हैं अपना तुरंत लिंग परिवर्तन कर देंगे। देखो एग्जाम्पल क्या होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का खून क्या होता है हमारा, नीला होता है। अब पूछेगा नीला किसके कारण से होता है, तो हमारा हेमोसाइनिन के कारण होता है, हेमोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है ना। हेमोलिम्फ के कारण सफ़ेद खून होता है, ठीक है ना। तो देखो हेमोसाइनिन यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा ऑक्टोपस जो होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, राक्षस मछली बोलते हैं, डेविस फिश। ऑक्टोपस को ये क्या बोलते हैं हम, राक्षस मछली बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं, राक्षस मछली। अब देखो ऑक्टोपस का ब्लड क्या होता है ना, ब्लू ब्लड होता है ना, जो किसके पिगमेंट के कारण, हेमोसाइलिन के होता है, आपको पहले ही बता दिए। शोषण क्या होता है ऑक्टोपस में, तो मछली में क्या गिल्स होता है, तो ऑक्टोपस भी क्या है, एक गिल्स, गिल्स में इसका शोषण होता है, ठीक है। इसका मोलस्का का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो मोलस्का के एग्जाम्पल और होते हैं ना, जैसे कि एप्पल स्केल, स्नेल, एप्पल स्नेल जिसको बोलते हैं, जिसको घोंघा, ओरिस्टर जैसे कि घोंघा, सीपों में होता है घोंघा, जैसे आप लोग इसको देखे होंगे, देखिए गाइज आप लोग इसको देखे होंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या किए होंगे, इसी को आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। जो कि किस में पाए जाते हैं हमारा, क्या होता है हमारा घोंघा, घोंघा होते हैं, जो कि क्या होता है ओरिस्टर बोलते हैं इनको, क्या होते हैं घोंघा होते हैं। इसको हम लोग देखे होंगे किस में पाए जाते हैं हमारे, ये सब किस में आते हैं, एप्पल स्नेक घोंघा हुआ हो गया, जो कि ऑक्टोपस हो गया, ये सब किस में आते हैं, मोलस्का में, किस में आते हैं, मोलस्का की जंतु है, ठीक है गाइज, मोलस्का की। अब आइए देखते हैं ना, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। देखिए गाइस इकाइनोडर्माटा जो कि बहुत ही आसान होता है। इकाइनो मतलब क्या होता है ना, कांटे, डर्माटा मतलब क्या होता है, त्वचा, जिनके त्वचा पे क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं, बस। इकाइनो मतलब क्या होता है, कांटे, क्या होता है, कांटे। और डर्माटा मतलब क्या होता है ना, त्वचा, जिसके त्वचा पे क्या हो जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। इकाइनो मतलब कांटे, और जल संवहन तंत्र पाया जाता है इसमें, जल संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है ना।
इकाइनोडर्माटा क्या होता है ना, त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? त्वचा पे कांटे पाए जाते हैं। स्पाइनल आर प्रेजेंट, ठीक है ना, स्पाइन आर प्रेजेंट। ये क्या होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। ये भी क्या होते हैं? समुद्री जंतु होते हैं। इसमें मस्तिष्क, इकाइनोडर्माटा में क्या होता है? मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। नो ब्रेन फाउंड ना। उसके बाद देखो इसमें इसका एग्जांपल क्या होता है ना, तारे के समान होती है। आप देखो देखो ऐसे करें, ऐसे देख रहे हैं, देखो मान लो कोई 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 त्वचा है, उसके ऊपर क्या है हमारा, क्या है ना, कांटे पाए जाते हैं। मान लो ऐसे होती है, इसके ऊपर क्या होता है? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे, ठीक है, कांटे पाए जाते हैं, ठीक है ना, कांटे पाए जाते हैं इसके समान, ठीक है, कांटे पाए जाते हैं ना। तो जब कांटे पाए जाते तो ऐसे नहीं लग रहा तुमको कि स्टार, ओ सिट, जब कांटे पाए जाए ना तो कितना चमक रहा है स्टार की तरह। जो ऐसे स्टार नहीं बनता हमारा, ऐसे कौन कौन बना लेता है, ठीक है। तो स्टार है तो इसी में कांटा पाए जाते हैं स्टार के, तो इसी को बोलते हैं स्टार फिश, तारे के समान होता है ना। तो ये देखो यही है, एक कांटे पाए जाते हैं, देखो एक कांटे है, ठीक है ना। ये क्या होता है? इस तारे के समान होता है, ठीक है। अलैंगिक जन्म होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो समुद्री खीरा, समुद्री खीरा भी होता है जिसको सी कुकम्बर बोलते हैं, सी ककम्बर बोलते हैं। समुद्री खीरा भी हमारा होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे होके होता है। इसके ऊपर भी क्या देखो कांटे पाए जाते हैं। ये भी हमारा क्या समुद्री खीरा है ना। ये क्या होता है ना, ये क्या होता है? अलैंगिक सेक्सुअल होता है, खंडन विधि द्वारा ऊपर तोड़ते हैं। देखो एक कैसे टूटा, एक तारा ऐसे टूटा, ऐसे करके फिर इस पे बना, फिर यहाँ से एक तारा और टूटेगा। तारा मतलब स्टार फिश जो होती है मछली, यही होते हैं, तारे के समान पाई जाती है। तो ऐसे टूटा तो क्या होता है? खंडन विधि द्वारा होते हैं ना, खंडन विधि द्वारा हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा? स्टार फिश क्या होता है? इकाइनोडर्माटा, इकाई मतलब कांटे, डर्माटा मतलब त्वचा, जिसके त्वचा पे क्या होता है? हमारे कांटा पाए जाते हैं खंडन विधि द्वारा। तो गाइज यहाँ पे हमारा फाइनली क्या हुआ? नार मतलब कि नान का डाटा ख़त्म हुआ। नान का डाटा के अंदर हमने पढ़ चुका है क्या? पोरीफेरा पढ़ा, ठीक है, सिलेंट्रेटा पढ़ा ना, फिर उसके बाद एस्के एलमेंथीज पढ़ा, प्लेंटी एलमेंथीज पढ़ा, मोलस्का पढ़ा, ठीक है ना। मोलस्का के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? इकाइनोडर्माटा पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा पढ़ा, तो गाइस एनेलिडा पढ़ा। ये सब हम क्या नार करें, नान कार्ड डाटा के अंदर क्या है, सब कुछ क्या पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्ड डेटा। किसके बारे में पढ़ेंगे? मतलब कार्ड डाटा के बारे में ना। कार्ड डाटा के अंदर आते हैं, देखिए गाइस पहला क्या होता है ना, पीसीज, पीसीज होता है ना, पीसीज। पीसीज मतलब क्या होता है? मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है? शॉर्ट करते हैं मछली, ठीक है। इतना नाम झंझट दे दिया, बायोलॉजी है भाई, दिस इज ए बायोलॉजी, दिस नाम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस नेम, तो दिस इज ए बायोलॉजी, ठीक है। देखो कार्ड डाटा क्या होता है ना, पीसीज, ठीक है ना। पीसीस क्या होता है ना, पीसीस देखो क्या होता है हमारा? मत्स्य, मत्स्य क्या होता है? मछली, ठीक है ना। देखो पीतीस क्या, पीसीस मतलब मत्स्य, मत्स्य क्या होता है ना? श्वसन अंग होता है, गील होता है ना। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो गील होता है, जो मछली होती है ना, मछली हमारी, तो मछली का क्या होता है? इसका श्वसन अंग क्या होता है? गील होता है, गिल्स होता है, ठीक है ना। और देखो ये ओ बी पोरस होता है, ओ बी पोरस एनिमल्स आप लोग को ओ बी पोरस बता दिए। देखो ओ बना है किसके तरह? अंडा की तरह है ना। तो अंडा जो जंतु अंडा देते हैं उनको हम तो ओ बी पोरस में रखते हैं, तो अंडा युक्त जंतु होते हैं ना। तो मछली अंडा देती है, देखो अंडा देती है तो मार मछली हो जाती है, ठीक है ना। ये तो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं। श्वसन के दौरान क्या होता है? और गाइस नेक्स्ट देखिए क्या पूछते हैं? शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। आप देखो व्हाट इज सल्क, सल्क क्या होता है? गाइस देखिए आप लोग को बताते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, मैं तो फिगर का तो मतलब आशिक नहीं था, दीवाना ही था समझिए एक तरह से। लेकिन मैं क्या हुआ कि फिगर बनाना धीरे धीरे भूल चुका, ऐसे कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, पहले बनाता था गाइस। देखो ये क्या हमारी क्या है? मछली है, ठीक है। मछली जिससे लग रही है ना, मछली है। तो आप लोग क्या देखेंगे? सल्क पाए जाते हैं। आप लोग को पूरे बना के अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हमें करना है क्या? समझना है, पढ़ना है। जब हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा क्या मतलब है? जब हम लोग पूरे समझेंगे नहीं अच्छे से, तो इस पढ़ाई का क्या मतलब है, ठीक है।
तो गाइस देखिए हमारी मछली है, ठीक है ना। मछली के ऊपर क्या हो गया, हम क्या बना दी, सल्क। ये जो ऐसा देखो मछली है, ये ऐसा लग रहा है मछली बना ही दिए यार हम तो। देखो ये क्या ऊपर ये जो भाग बनाए ना, ये क्या होता है ऐसे, ये क्या होता है, सल्क होता है। क्या होता है हमारा, सल्क होता है। इसी को बोलते हैं सल्क, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केल्स। इसको क्या बोलते हैं, स्केल्स, ठीक है ना, स्केल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सल्स बोलते हैं, सल्क बोलते हैं, जिसको इसको स्केल्स बोलते हैं। देखो स्पेसिस में मत्स्य होता है, ठीक है ना। देखो मछली अंडे खून वाली होती है ना। अब देखो ठंडे खून वाली मछली क्या होती है, ठंडे खून वाली होती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है गाइस ना, देखो कुछ होते हैं ना, कुछ होते हैं जैसे कि मतलब जिसको बोलते हैं ना, जो कि नरम खून वाले होते हैं। जो होते हैं ठंडे खून, गरम गरम खून वाले होते हैं, जो ठंडे खून वाले होते हैं, ठीक है ना। तो गरम खून में देखिए, गरम खून वाले क्या होते हैं, तापी है जिसको बोलते हैं, नियत तापी होता है। एक होता है कि नान तापी ना, जिसको नियत तापी बोलते हैं, जो कि ताप वाले बोलते हैं। तो नियत तापी बोलते हैं ना। तो क्या होता है हमारे ना, देखो हमारा जो कि अभी हम गाइस आप लोग को बता रहे हैं, अभी आप लोग को बताएंगे अच्छे से कि एक बार समझ लीजिए। जो हमारा बस दो ही चीज़ देखिए, एक पक्षी होती है, ठीक है ना, और एक मनुष्य होते हैं। ये क्या होता है, हमारे तापी होते हैं, जो कि गर्म होते हैं, गर्म होते हैं ना, गर्म खून वाले होते हैं। उसके बाद जितने भी होते हैं ना, सब हमारे ठंडे खून के होते हैं। तो हमारी मछली क्या होती है, ठंडे खून वाली होती है। बस हमें क्या होता है, नियत तापी होती है। बस हमें ये बात याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। हम भी ज़्यादा सोच रहे थे। एग्जाम्पल को देखिए क्या होता है ना, गैम्बूसिया। इसका जो एग्जाम्पल है गैम्बूसिया, जो कि मच्छर खाती है ना। उसका दूसरा क्या होता है, शार्क, जिसको डार्क फिश बोलते हैं, कुत्ते की तरह मछली होती है, इसको शार्क बोलते हैं। देखो मछली का वर्ग, मछली के वर्ग कौन कौन से होते हैं ना। देखो एक होता है डार्क फिश, कुत्ते के समान होती है। दूसरा का शार्क होता है, इलेक्ट्रिक रे होता है, टेडपोल होता है। उसके बाद हेमोकैमस होता है, ठीक है ना। ये क्या हो, मछली के वर्ग है। तो देखिएगा सिल्वर फिश जो होती है ना, रजत मछली नहीं होती है। देखो सिल्वर फिश तो इसका नाम है, लेकिन ये कोई रजत वजत मछली नहीं होती है। सिल्वर फिश तो होती है, ये कोई रजत मछली नहीं होती। ये क्या होती है ना, एक इंसेक्ट है, क्या है, कीड़ा है। तो हमारा क्या है, ये मछली नहीं है हमारा। सिल्वर फिश जो होती है मछली नहीं है हमारा, क्या है, एक कीड़ा है। क्या है, कीड़ा, इंसेक्ट है। ये कहते हैं, ये बुक्स में पाई जाती है। जिससे कि हम लोग देखो बुक्स पढ़ते होंगे ना, तो जैसे बुक पढ़ते हैं पलटते हैं जब छोटे थे, तो वो क्या होता है, वही बुक में क्या होती है, पाई जाती है सिल्वर मछली जो होती है। ये कोई एक कीड़ा होता है, जो कीड़ा होता है, जो कि ऐसे देखो आ जाता है ना, ऐसे कीड़ा है, सब आ गए ना, देखो ये सब कीड़ा है ना, देखो ये सब कीड़ा आ गए ना, तो कहीं यही नहीं ना है। तो देखो गाइज क्या है कि यही लग रहा है मेरे को। तो ऐसे ही कीड़े होते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सिल्वर फिश, ठीक है ना। ये बुक में पाई जाती हैं। और गाइस देखिए एवरीज, आप नेक्स्ट क्या देखते हैं, एवरीज। एवरीज मतलब क्या होता है, पक्षी संघ। पक्षी संघ होता है। इसके देखो ये क्या होता है ना, गर्म खून वाले होते हैं। आप लोग को पता है, जिसको नियत तापी बोलते हैं। तो एक होता है ना गाइज, आप लोग को पता है, एक होता है नियत तापी, एक होता है अनियत तापी। नियत तापी में आप लोग को बता दिए, एक पक्षी याद रखिएगा आप लोग, एक मनुष्य याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कि फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। एक मनु बस हमें आज और कुछ नहीं देखना है, ठीक है ना। नियत तापी में पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, नियत तापी में, और उसके बाद क्या हो गया, अनियत तापी में क्या हो गया, हमारा सब कुछ आ गया, ठीक है ना। अब देखिए उसमें क्या होता है, ये भी देखो क्या होता है, वो भी पोरस होते हैं। तो पक्षी क्या होते हैं गाइस, अंडे देते हैं, आप लोग को बता चुके हैं। पक्षी क्या होते हैं, अंडे देते हैं। पक्षी हमारे क्या होते हैं, अंडे देते हैं। वो हो गया, वो से अंडा देता है, वो अंडाणी युक्त जंतु होते हैं। शरीर पर पंख व फेदर पाए जाते हैं। फेदर देखो जो होता है ना, फेदर, पंख। पंख देखो दूसरा होता है, पंख तो उनको उड़ने के लिए होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, विंग्स बोलते हैं, जिसको फ्लाई के लिए होता है। और जो फेदर होता है, फेदर, फेदर मतलब भी पंख होता है, लेकिन ये क्या है, फेदर है। फेदर्स मतलब क्या होता है ना, गर्म रखते हैं ना। तो जो हमारी जो पक्षी है ना, पक्षी के अंदर क्या पाया जाता है, उनके शरीर पर पंख और फेदर पाया जाता है। पंख उनको क्या करता है, उड़ने के लिए मदद करता है, उड़ने के लिए। और उसके बाद जो कि फेदर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एवीज भी हो गया जब। अब देखो गिजार्ड नामक संरचना पाई जाती है। एवीज में क्या होता है ना, गिजार्ड नामक क्या होती है, संरचना पाई जाती है। पक्षी के अंदर दूध ग्रंथि पाई जाती है। देखो दूध ग्रंथि पाई जाती है ना। देखो अब जैसे पीजन है, कबूतर है गया ना, कबूतर, कबूतर मुख में होता है। कबूतर में ना देखो, जिसे देखोगे आप ना, जैसे हम ही देखें गाइस ना, क्या करती ना,
क्या करते हैं ना, जो कबूतर जो पक्षी होती है, हम छत पे देखे हैं, छत पे जब गेहूँ आप भी देख लीजिए कि जब गेहूँ आप डालेंगे ना तो कबूतर आएंगे ना, तो क्या कर्म करेंगे ना, वहाँ पे जब रहेंगे ना तो वहाँ से अपने मुंह से उठाएंगे, अपने पक्षी जो होता है उसके मुंह में डाल देंगे, अन्न जो अपने मुंह से उठाएंगे उसके मुंह में डाल देंगे, अपने मुंह से उठाएंगे अपने दूसरे मुंह में डाल देते हैं। तो पक्षी के अंदर भी क्या होता है, दूध ग्रंथियाँ होती है ना, जिससे देखो एग्जाम्पल क्या, दूध ग्रंथियाँ, जैसे कबूतर में दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो क्या होते हैं मुख में होती है। तो क्या होती है, मुख में होती है। तो ये भी क्या है, जो सुनने में बहुत अजीब लगा, लेकिन क्या है कि इम्पोर्टेंट है, जो होगा हकीकत है वो हकीकत है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पक्षी संघ में आकर कबूतर क्या हो गया, कबूतर दूध ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है मुख में होता है, उसको देखो इसके अंदर ना एक जो इतना कबूतर होती ना, इस दूध बनाती है ना, जैसे कि दूध बनाने वाला हार्मोन जिसको बोलते हैं ना, तो दूध बनाते हैं जिसको, उसको क्या होता है, कौन सी ग्रंथि होती है ना, क्रूप ग्लैंड होती है ना, क्रूप ग्लैंड होती है, क्या होती है, क्या होती है, हमारा क्रूप होता है ना, क्रूप ग्लैंड, ठीक है, क्रूप ग्लैंड होती है, ठीक है ना, क्रूप ग्लैंड होती है हमारा, ठीक है। आप देखिए क्या होता है, पक्षी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, आप लोग को बताया पक्षी के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, हमारा पक्षी के हृदय में कितने होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, हमारा 4 चेंबर होते हैं। तो कितने चेंबर होते हैं पक्षी के हृदय में, 4 चेंबर होते हैं। निषेचन के लिए क्या होते हैं, इंटरनल आंतरिक वायु होते हैं, निषेचन के लिए क्या होते हैं, आंतरिक वायु होते हैं, बाघ नहीं आंतरिक वायु होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो पक्षी संघ भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, चलिए ना, फाइनली आज 1 पेज और ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए क्या है ना, निषेचन यांत्रिक होता है, जो रेप्टाइल होता है, रेप्टाइल जो देखो, रेप्टाइल मतलब क्या होता है, सरीसृप, सरीसृप मतलब क्या होता है, रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु देखो, जिसे जिनके शरीर पर बाल होता है, ठीक है ना, जैसे कि देखो सांप होता है, सांप देखोगे आप, छिपकली देखोगे, कछुआ देखोगे आप ना, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ ना, घड़ियाल, तो ये सब क्या होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं, देखो आंतरिक होता है, निषेचन इनका आंतरिक होता है। आंतरिक मतलब देखो, आप देखो जैसे कि आप घड़ियाल देखोगे, जैसे आप देखो छिपकली देखोगे, छिपकली का निषेचन क्या होता है कि बाहरी होता है, नहीं आंतरिक होता है। निषेचन क्या होता है, आंतरिक होता है। सांप का भी आंतरिक होता है, मगरमच्छ का भी क्या होता है, हमारा आंतरिक होता है, घड़ियाल का भी आंतरिक होता है, जिसे एलिगेटर बोलते हैं। लिजार्ड जो होती है ना, छिपकली होती है, यही से छिपकली बोलते हैं। स्नेक क्या होता है, सांप होता है। टर्टाइल मतलब कछुआ जो होता है ना, ये सब हमारा क्या, रिप्टाइल के अधूरा है, और मतलब रिप्टाइल के क्या, सरीसृप के क्या एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा सरीसृप के बारे में देख ले, सरीसृप देखो ओ भी पोरस, ये भी क्या होता है ना, ओ वी पोरस, ओ मतलब देखो अंडा के समान है, तो अंडा युक्त होते हैं, देखो अंडा युक्त, अब देखो देखो हमारा क्या होता है, सांप जो होता है ना अंडा देता है, और जो कि देखो जैसे छिपकली जो है देख लेना, छोटे छोटे गोल गोल अंडा होता है, ऐसे छोटे छोटे छिपकली के अंदर गोल गोल अंडा रहता है, ऐसे हम तो देखेंगे गाइस, ठीक है ना, ऐसे होता है छिपकली के अंडे, ठीक है, ऐसे होता है छिपकली के अंडे। तो इसे आप लोग देखेंगे, छिपकली के भी अंडे होते हैं, मगरमच्छ के अंडे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, अंडे युक्त, अंडाणु देने वाले, अंडा देने वाले जंतु होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, जितने भी रेप्टाइल होते हैं, सरीसृप होते हैं, वो सब रेंगते हैं। देखो सांप है, सांप देखोगे रेंगेगा, छिपकली देखोगे रेंगेगा, हमारा जो कछुआ देखोगे रेंगेगा, उसको मगरमच्छ देखोगे रेंगेगा, घड़ियाल देखोगे रेंगेगा। तो ये सब रेंगने वाले जितने भी जंतु होते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, रेप्टाइल सरीसृप में आते हैं, ठीक है ना। रेप्टाइल में आते हैं, किसमें, सरीसृप में आते हैं ना। अब देखो कौन सा सांप ना घोंसला बनाने के अंडे देता है, घोंसला बनाने के बाद मतलब घोंसला बनाने के अंडे देता है, तो घोंसला बनाने का अंडा कौन है, किंग कोबरा, ठीक है ना, किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या करेगा ना, घोंसला बनाने क्या करेगा, अंडे देगा, ठीक है ना। अब देखो अजगर, जिसको पाइथन बोलते हैं ना, ये सांप नहीं है, ये ना, ये क्या है, सरीसृप है, मेमल्स है ना। तो ये क्या होता है, देखो इसमें देखो अजगर जो है ना, अजगर, अजगर हमारा जो कि पाइथन है ना, ये क्या सांप नहीं है, ये सरीसृप है, ये क्या होता है, दूध देता है, ये अंडा देता है, अंडा ने दूध देता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, दूध देता है। मेमल्स जितने हैं तो मेमल्स के अंदर आते हैं, दूध दूध देते हैं, दूध वाली ग्रंथि है, तो ये हमारा मेमल्स होता है, ठीक है। पूछ देगा पाइथन क्या है, पाइथन हमारा क्या है, पाइथन भी तो ये कहता है, इसे रेंगता है, लेकिन ये क्या है, सरीसृप में नहीं आएगा, रेप्टाइल में, ये किस में आएगा, मेमल्स में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या गाइस, एम्फीबियन। एम्फीबियन के बारे में देखते हैं, आइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं ओविएचर, ठीक है ना। गाइस फाइनली 1 घंटा का क्लास कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। एम्फीबियन, और हमारा क्लास भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। एम्फीबियन जिसको बोलते हैं उभयचर, एम्फीबियन क्या होते हैं, रात प्राणी या ऐसे जंतु, ठीक है, होते हैं, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, जिसका क्या होता है कि बाह्य निषेचन होता है, ठीक है ना। इन जंतु जो एम्फीबियन होता है ना, इनका क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होता है, पानी में होता है,
जैसे कि पानी में निषेचन क्या होता है ना, जैसे कि देखो मछली होती है ना, वो अपना जाते 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 रहेंगी और सभी बच्चे को जो देंगे अपना पानी में छोड़ देंगी। बच्चे जब वो मछली देती है ना, तो मछली ऐसे जाती हैं, ऐसे देखो ऐसे देती हैं, ऐसे पूरे अपने। अब फिर यहाँ से जब निषेचन करेंगे ना यहाँ से, तो फिर देखो एक बच्चा छोड़ देंगे ऐसे, फिर एक बच्चा ऐसे छोड़ देंगे, फिर एक बच्चा ऐसे क्या करेंगे छोड़ देंगे, फिर एक बच्चा ऐसे छोड़ देंगे, तो एक बच्चा ऐसे छोड़ देंगे, फिर ऐसे एक बच्चा क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो ऐसे क्या है, एक बच्चा छोड़ देंगे। और ये क्या है, हमारी क्या बड़ी सी मछली है, ठीक है, ये हमारी क्या है बड़ी सी मछली है। अब ये निषेचन कर रही है ना, इधर जा रही है निषेचन कर रही है, तो देखो ऐसे ऐसे छोड़ रही है, एक बच्चा छोड़ रही है, ऐसे पानी में जा रही है, ऐसे पानी है, पानी में जा रही है, तो क्या करी छोड़ दे रही। तो गाय जिससे अच्छा आपने अच्छा कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, क्या निषेचन किस में करती है, पानी में करती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारा देखो अब क्या होता है ना, निषेचन पानी में करती है, और उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, शुक्राणु स्पर्म होता है, वो अंडाणु में प्रक्रिया पानी में होती है, ठीक है ना। और मतलब ये प्रक्रिया किस में होती है, पानी में होती है, इस तरह शुक्राणु और अंडाणु का। उसको देखो तो एम्फीबियन के अंदर भी क्या होता है, ग्रंथि पाई जाती है। एम्फीबियन के शरीर पर न ग्लैंड ग्रंथियाँ उपस्थित होती है ना, ग्रंथि भी क्या होती है उपस्थित होती है। त्वचा क्या होती है, चिकनी होती है, त्वचा चिकनी होती है। जैसे कि आप मछली का देखोगे, मछली के ऊपर जो ऐसे ऐसे पाया जाता है ना, ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्केल बोलते हैं, स्केल मतलब साल्क बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, साल्क बोलते हैं। और त्वचा चिकनी होती है। और देखो आप देखोगे जैसे मेढक है, मेढक है ना, मेरा मेढक क्या जो एम्फीबियन में आएगा ना। तो मेढक क्या करता है ना, मेढक देखो मेढक हमारा चिकना होता है, नहीं देखोगे आप एकदम चिकना होगा, ऐसे छुएगे तो ऐसे चिकना होगा, लेकिन यहाँ से छलांग मारेंगे तो गब्दे वहाँ जाएगा, वहाँ से मारेगा गब्दे वहाँ जाएगा, यहाँ से गब्दे यहाँ, गब्दे यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मेढक होता है। तो हमारा एम्फीबियन के अंदर आता है मेढक, ठीक है। और इसके देखो गिल्स के द्वारा टेडपोल, मछली हमारा गिल्स के द्वारा मतलब कि सांस लेती है, ठीक है ना। मछली हमारा जो कि गिल्स के द्वारा सांस लेती है, आप लोग को कई बार बता चुके हैं। अब वहीं पे आ जाता है मेढक। मेढक क्या करता है, हमारा फेफड़े, जो फेफड़ा उससे भी लेता है, त्वचा से भी लेता है। तो जी, तो अब पूछेगा यहाँ से कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कि हमारा जो कि शोषण किससे करता है हमारा, तो फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा हमारा हम लोग का जो कि फेफड़े से और त्वचा दोनों से हमारा क्या करता है, सांस लेता है। कौन, हमारा जो मेढक होता है, ये क्या होता है, मेढक होता है। आप देखिए एक गाय होता है ना, जो हाइला फ्रॉग होता है, जो एक मेढक होता है जिसका नाम है हाइला, ठीक है ना। एक मेढक होता है जिसका नाम क्या है, हाइला, ठीक है ना। हाइला नाम का एक मेढक होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है ना, पेड़ पर रहता है और क्या होता है, उड़ता है। आप लोग देखे होंगे गाइज, हम लोग देखे। देखिए ये क्या होता है ना, ग्रीन कलर का होता है, हाइला नामक एक क्या है, पहले तो पूछेगा ये हाइला क्या है, व्हाट इज ए हाइला। तो क्या, हाइला इज ए फ्रॉग। हाइला क्या, एक मेढक है, एक मेढक की प्रजाति है। तो हाइला क्या है, एक मेढक की क्या होती है, प्रजाति होती है, ठीक है ना। हाइला क्या, मेढक की प्रजाति है। अब फेफड़े व त्वचा से क्या होता है, ये क्या होता है, फेफड़े और त्वचा से क्या होता है, हमारा सांस लेता है ना। और क्या होता है, हाइला जो होता है ना, फेफड़े और त्वचा सांस में रख लेता है। हाइला जो होता है ना, ग्रीन कलर का होता है, पेड़ पर रहते हैं और क्या उड़ते हैं। कॉमन नेम इनका क्या होता है मालूम है, रेड आई ट्री फ्रॉग। इनका क्या होता है, लाल जो होती है, लाल आँख होती है, और क्या होते हैं, ट्री फ्रॉग। मतलब इनको किया कि पेड़ वाले मेढक कहते हैं, ठीक है ना, पेड़ वाले मेढक कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हाइला होते हैं, ठीक है ना, इनका कॉमन नाम होता है। आप देखिए गाइज क्या होता है हमारा, एम्फीबियन के बारे में ही देखते हैं। एम्फीबियन के उदाहरण देखिए, हमारा होता है मेढक हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेलेमेंडा देखिए आ गया, सेलेमेंडर से सेलामेंडर भी देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए गाइज अभी आया था एक, अभी टेस्ट मारे थे सुबह में, पूछा था इसमें से कौन सा उभयचर नहीं है, एम्फीबियन नहीं है। मेढक दिया था, सेलेमेंडर दिया था, टेडपोल दिया था, और कुछ मगरमच्छ के कुछ दिया था। हमने मारा था सेलामेंडर नहीं है। अब गाइज जब इसको हम कंप्लीट किए हैं, तो अभी मेरे को जब कंप्लीट किया तो याद आया, तो सेलामेंडर या तो इसमें एम्फीबियन में आता है, ठीक है। तो क्या है, हमें टेस्ट मारना जरूरी है, ठीक है। डेली हमें 1-2 दिन का गैप देकर हमें डेली टेस्ट मारना है, ठीक है ना, चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है ना। अगर नंबर हम लोग को लाना है और ग्रुप डी में, ठीक है ना, एक सीट पक्की करनी है तो, क्योंकि इतने कंपटीशन है, लड़के बहुत है, ठीक है ना। एम्फीबियन के उदाहरण देखिए क्या होता है, मेढक, सेलामेंडर, टेडपोल होता है, ठीक है ना, मेढक, सेलामेंडर, टेडपोल होता है। अब देखिए होता है मेमल्स। मेमल्स देखो गाइस होता है स्तनधारी। अब मेमल्स की स्तनधारी की बात है तो याद रखना कि हम लोग मतलब कि मनुष्य की बात, जब मेमल्स की बात आए ना गाइस,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को याद रखना मनुष्य के बारे में, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है ये वीवी पोरस, देखो ओवी पोरस रहता है ना, वो से क्या होता है अंडा देने वाला है। एक होता है वीवी पोरस, तो हम लोग में जो मनुष्य में जितने होते लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं मनुष्य मेमल्स में क्या होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं जरा यूज होते थे, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे देते हैं ना। जरा यूज का मतलब क्या होता है ना, वीवी पोरस का मतलब होता है एक बच्चा पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते हैं, ठीक है ना। पहले तो बात याद रखना, वीवी पोरस बता दिया आप लोग को, वीवी जिसको जरा यूज बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होते हैं अस्थन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है, अस्थन ग्रंथियाँ पाई जाती। देखो गाइस फाइनली बात है, जब अंडा देगा, जैसे हम ही लोग हैं, हम ही लोग क्या तो बच्चे पैदा करते हैं, औरतें देख रहे हो स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जा रही, बच्चे भी पैदा कर रही, तो क्या होता है शरीर पर बाल पाए जाते हैं, शरीर पर बाल ही पाए जाते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद क्या होता है नियत तापी होता है, आप लोग को बता दीजिए कि एक होता है देखो मनुष्य, एक होता है मनुष्य, एक होता है पक्षी, दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य और पक्षी। ये सब क्या होता है नियत तापी होता है, इनका ताप क्या होता है गर्म के होते हैं, नियत तापी, नियत तापी होते हैं ना, नियत तापी गर्म जंतु होते हैं ना, गर्म जंतु होते हैं, ठीक है ना, मछली और ये। अगर मेमल्स के बारे में क्या बोलते हैं फोर चेम्बर, जो हमारे किस में पाया जाता है फोर चेम्बर, देखते हो फोर चार चेम्बर पता है, दायां अलिंद दायां नील देखो यहाँ पे दायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले, तो ये सब क्या होता है चार, चार क्या पाया जाता है हमारा, चार, चार हमारा क्या पाए जाते हैं चेम्बर पाए जाते हैं मेमल्स में, हमारे में चार चेम्बर पाए जाते हैं, वही होगा जैसे मानव में होता है चौपाई जंतु होते हैं, फोर लेग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। फोर लेग एनिमल्स मतलब कि देखो जैसे कि भैंस हो गई, भैंस क्या करती है बच्चा देती है, लेकिन फोर लेग नहीं होते हैं, गाय हो गई, तो वो जो फोर लेग एनिमल्स बोला है, ठीक है। देखिए इकाई, इकाई डीना क्या होता है ना, है ये सब प्लेंटिपेस बोलते हैं ना, एक ऐसे जंतु होते हैं जो कि अंडे देता है ना, अब बच्चों को दूध पिलाता है। अब देखो ये थोड़ा सा ना क्या है नोट में इसलिए लिखवा है कि थोड़ा सा क्या है ना अपोजिट है, क्या करता है ये अंडे तो दे रहा है, और वहाँ पे लिखे कि जो अंडा देता है जो बच्चे देता है वो बच्चे को दूध पिलाता है, और यहाँ पे देखो ये तो अंडे दे रहा है, ये तो होता है एकाइडेना होते हैं प्लेटिपस होते हैं, एकाइडेमा और प्लेटिपस जो होते हैं ना, एकाइडेमा प्लेटिपस क्या होते हैं अंडे देते हैं और क्या होता है बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन सा होता है जैसे वेल, वेल क्या करती है बच्चे देती है, अंडा देती है वेल लेकिन बच्चों को दूध पिलाती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या करती है ना अंडा देती है लेकिन बच्चों को दूध पिलाती है। ये अंडे नहीं देते बच्चे देती है, फोर चेमर होते हैं। गाइस फाइनली गाइस ये आप लोग देखिएगा कि गाय डेना प्लेटिपस जो होती है ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं बच्चे को दूध पिलाते हैं। एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे लिखे हैं कि ये अंडे नहीं देते हैं बच्चे को दूध दे, मतलब बच्चे देती हैं, ये क्या है ये क्या था ये अंडे नहीं देते हैं बच्चे देती हैं, ठीक है ना, अंडे नहीं देते हैं, सॉरी गाइस गलती क्या, इसमें क्या होता है फोर चेम्बर पाया जाता है। एवीज जो कि पत्थर, जो कि पक्षी के बारे में हम लोग को बता दिए, ये क्या होती है नियत तापी होती है, क्या होती है हार्ड ब्लेडेड होती है, मतलब गर्म खून की होती है, पक्षी होती है गर्म खून की। उसके बाद देखो आप लोग को बता दिए मछली जो सरीसृप होते हैं, सांप छिपकली उपकली जितना भी घड़ियाल उड़ियाल जितने भी छपकली उपकली सब होते हैं शरीर पर रेंगने वाले जंतु, ये सब क्या होते हैं नियत मतलब ठंडे खून के होते हैं। एम्फीबियन जो कि होता है कि आप लोग को एक ही चीज़ रखना है, एक पक्षी एक मनुष्य, ये सब क्या होता है नियत तापी होता है बस। अगर देखो तो एक होता है सीमेंट्री होता है जिसको सममिति बोलते हैं, सीमेंट्री का मतलब ये होता है जिसको सीधा सीधा बराबर में काट दे, जैसे ये मनुष्य है, ठीक है ना, ये मनुष्य है, ठीक है, इसको बराबर सीधे भाग में काट दिए, ठीक है, क्या होता है सिमेट्री होता है, जैसे जीव को काटने पर शरीर के भाग की आकृति जो बीच से आकृति निकलती है उसको क्या बोलते हैं सिमेट्री, दो भागों में काटना सिमेट्री कहलाता है, वो भी दो बराबर भागों में काटना क्या कहलाता है हमारा सिमेट्री कहलाता है, सममिति कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है सिमेट्री, दो भागों में काटना, जैसे कि बाईलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, दो भागों में अगर काट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री बोलते हैं ना। जब उसे जैसे कि ये मान लो कि यही है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ऐसे बनाते हैं ना, इसको क्या इसे दो भागों में बराबर काटना ये क्या कहलाता है हमारा सिमेट्री कहता है, जिसको कि कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और गाइस सम कुछ रह गया है आप लोग को टैब के द्वारा बताते हैं, ठीक है, 10 मिनट की और क्लास चलेगी। फाइनल
फाइनली गाइस सब कुछ तो बता चुके हैं, बट कुछ फिगर होगा दिखाने के लिए, ठीक है। ये गाइस देखिए जो आप लोग को बताए थे ना प्लेटी हेलमिंथेज, तो देखो प्लेटी हेलमिंथेज का क्या है ना, क्या है देखिए प्लेटी हेलमिंथेज का क्या है हमारा उदाहरण, मतलब कि क्या है प्लेटी हेलमिंथेज का क्या है हमारा स्ट्रक्चर है ना। ये फ्लेम सेल बोलते हैं, ज्वाला कोशिका बोलते हैं, प से प्लेटी प से पार पा रहा है, मतलब कि क्या होता है ज्वाला कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को प्लेटी हेलमिंथेज को, ठीक है। यहाँ से इसको दिखाने वाले थे आप लोग को, दूसरा का क्या फाइनली गाइस आप लोग बड़ा। अब देखिए गाइस इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, पूरा ब्राइटनेस तो पूरा फुल है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा। हम इसके बारे में आप लोग को बता चुके हैं ना, जिसको गर्म रक्त वाले जंतु समतापी, नियत तापी और समतापी बोलते हैं ना, जिसको इसमें देखो शरीर तापमान सदैव नियत रहता है, इसमें शरीर तापमान क्या आता है कि चेंज होता रहता है। इसमें आप लोग को बताएं कि स्तनधारी जो मेमल्स आते हैं, हम लोग आते हैं, मानव ना पक्षी, ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप लोग को बताएं कि जो कि उभयचर सरीसृप मछली उछली जो होते हैं ये याद रखिएगा। तो ये भी हम लोग को बता चुके हैं, ठीक है। फाइनली इसके बाद देखिए क्या स्तनधारी भी बता चुके हैं क्या होते हैं स्तनधारी जो कि होते हैं, हाँ इसको भी बता चुके हैं। देखो स्तनधारी जो होते हैं ना अंडे देते हैं ना, स्तनधारी जो मेमल्स होते हैं क्या होते हैं, कुछ मेमल्स क्या होते हैं कि अंडे देते हैं, जो कि जिसको अंडे देते हैं उसको क्या बोलते हैं प्लेटिपस बोलते हैं। यही आप लोग को नहीं बताते कि जो कुछ स्तनधारी सब स्तनधारी ज़्यादातर स्तनधारी तो बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, तो ये स्तनधारी क्या होते हैं दूध तो पिलाते हैं लेकिन क्या कहते हैं अंडे देते हैं, इसको प्लेटिपस बोलते हैं, उसको एकाई डर्माटा बोलते हैं, ठीक है। ओविपोरस और दोनों की विविपोरस। तो गाइस आप लोग को विविपोरस और ओविपोरस भी बता चुके हैं, जिसको अंडा यूज होता है जरा यूज होता है ना, जो अंडे देते हैं उसको क्या कहते हैं ओविपोरस, और जो कि बच्चे को जन्म देते हैं उसके विविपोरस बोलते हैं, ठीक है ना। अंडा देने वाले देख रहे हैं समझ, मछली पक्षी उभयचर वाले सरीसृप ये सब अंडा देते हैं। अब मेमल्स जितने भी आते हैं दूध ग्रंथियाँ वाले वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ये भी बता चुके हैं आप लोग को। ये सिगमेंट जिसको नहीं बोले थे कि बीच से काटने पे बराबर भागों में मतलब विभाजित होता है, ये क्या होता है सिगमेंट जो होता है ना उसका एक क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बस गाइस, बस यही बताने वाले थे आप लोग। फाइनली हो गया कंप्लीट मेरा, हम लोग का क्या होगा, हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करा दिया। अब मेरा क्या स्टार्ट होगा बोटनी जो कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, जो कि बहुत ही अच्छा एंड ग्रुप डी के लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। अब फिर धीरे धीरे मेरा बायोलॉजी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके गाइज, थैंक यू।